आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में शॉर्टकट की जो होता है। शॉर्टकट की आपके एग्जाम में जो कि 7 से 8 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जो इस प्रकार है। सम स्पेशल शॉर्टकट की कीबोर्ड यूज्ड इन एमएस वर्ड। वर्ड में जो है शॉर्टकट का यूज होता है इस प्रकार है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जो कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है ना। कंट्रोल प्लस ए से हम लोग क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ए से होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। उसके बाद सेकंड में आता है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज में किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्ड को बोल्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए किसका यूज होता है, तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है ना। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड को आप कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। अब उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस डी से आपका फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है ना। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, और ओपन होता है, कंट्रोल प्लस डी से होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है ना, फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस ई से आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट आपका 3 होता है, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट, और तीसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट। अब किसी भी पेज का 3 अलाइनमेंट होता है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, और एक होता है राइट। अब किसी भी पेज में जो है हम लेफ्ट से राइट की ओर लिखना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे, और सेंटर से लिखना चाहेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होता है, अब कंट्रोल प्लस एफ है। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, तो यहां पे फाइंड होता है। किसी भी वर्ड को खोजने के लिए बार बार, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में हम लिखेंगे तो लिखते लिखते ऐसा होगा, जो ऐसा एक ऐसा वर्ड जो बार बार मिस्टेक हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, तो हम लोग फाइंड ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। और फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, फाइंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम आते हैं कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, तो गो टू होता है। जैसे कि 10 पेज हम लिखे हुए हैं, है ना, एक ये पेज हो गया। अब क्या हो गया, तो एक पेज ये हो गया, है ना, एक पेज ये हो गया, 1 2 इस तरह से तीसरा पेज लिए, और ये तीसरा पेज हो गया। सपोज हमको 1 पेज से तीसरा पेज में जाना है, तो कंट्रोल प्लस जी का यूज करेंगे, तो हम 1 पेज से आसानी से तीसरा पेज में आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा पेज से हमको पहला पेज में जाना होगा, एक सेलेक्ट में, तो क्या करेंगे, गो टू का यूज करेंगे। अब होता है कंट्रोल प्लस एस से रिप्लेस होता है। रिप्लेस का मतलब होता है एक नाम के जगह दूसरे नाम को चेंज करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इटैली लिखा हुआ है, अब इसी इटैली को हम चेंज करना चाहते हैं, तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। और रिप्लेस ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, तो किसी भी नाम से, एक नाम से दूसरे नाम को हम चेंज कर सकते हैं, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, इटैली होता है। क्या होता है, इटैली होता है। किसी भी वर्ड को इटैली करने के लिए, इटैली मींस होता है तिरछा, इटैली मींस क्या होता है, तिरछा होता है। किसी भी वर्ड को इटैली करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है,
इटैली होता है। उसके बाद जस्टिफाई, उसके बाद क्या होता है, जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई किससे करते हैं, तो कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। कोई भी चीज को यदि जस्टिफाई करना होगा, ये एक पेज हो गया है ना, एक पेज में क्या हो गया, लेफ्ट से जस्टिफाई है और राइट से इस तरह से कभी बढ़ा हुआ है कभी घटा हुआ है, तो दोनों को एक स्पेस में लाने के लिए क्या करते हैं, जस्टिफाई ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, तो हाइपर लिंक ऑन होता है। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, तो हाइपर लिंक यहाँ पे ओपन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जो कि किसी भी पेज को किसी भी पेज में लेफ्ट से राइट की ओर लिखने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से क्या यूज होगा, तो कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है ना, फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। और इंडेंट का यूज हम कहां पे करते हैं एमएस वर्ड में, तो किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए क्या करते हैं, तो इंडेंट का आपका यूज करते हैं। इंडेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे एक पेज है ना, एक पेज में आपका मार्जिन यहां से आता है, लेकिन एप्लीकेशन में थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लेते हैं, इसीलिए इंडेंट का हम लोग यूज करते हैं। और इंडेंट किससे होता है, तो कंट्रोल प्लस एम से होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो न्यू डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट या एमएस वर्ड में न्यू पेज लाने के लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है। किसी भी बना हुआ फाइल को, बना हुआ डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे, शॉर्टकट की का, तो कंट्रोल प्लस ओ जैसा ही करेंगे कीबोर्ड से, तो आपका फाइल एक बॉक्स खुलेगा, ओपन बॉक्स खुलेगा, और उस ओपन बॉक्स में जिस नाम से फाइल आप सेव किए रहेंगे उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, तो प्रिंट होता है, प्रिंट होता है। अब जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो कंप्यूटर से, तो हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस पी का यूज करेंगे। तो शॉर्टकट किसका यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस पी का जैसे ही यूज करते हैं तो एक प्रिंट बॉक्स खुलता है, और जितना हम कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं यहां से हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, तो रिसेट होता है। क्या होता है, रिसेट। किसी भी चीज को रिसेट करने के लिए तो यहां पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, रिसेट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, तो राइट अलाइनमेंट। जैसे कि हम बताए थे, किसी भी पेज में यदि राइट से हमको लिखना हो तो कंट्रोल प्लस आर जैसा ही करेंगे तो राइट अलाइनमेंट में आपका कर्सर आ जाता है। और कंट्रोल प्लस आर क्या होता है, राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, यहां पे आते हैं कंट्रोल प्लस एस। किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी पेज को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, तो यहाँ पे सेव होता है। कंट्रोल प्लस एस से किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी पेज को हम सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस का यूज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी हो गया। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, तो हैंगिंग इंडेंट होता है। ये क्या है, हैंगिंग इंडेंट किससे होता है, तो कंट्रोल प्लस टी से होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन। उसके बाद कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, तो अंडरलाइन होता है। जैसे कि ये मतलब कि वर्ड है, अब इसी में क्या करना, अंडरलाइन करना है। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस यू जैसा ही प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाता है। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, तो अंडरलाइन होता है। अब कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, तो पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए पेस्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखे कुछ वर्ड है, यहाँ पे जैसे कि इस वर्ड को हम यहाँ से कट करके यहाँ पे लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, यहां से कट जाएगा। और भाई देवी हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस भी जैसा ही पेस्ट करेंगे तो ये वर्ड यहाँ पे
चला आएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होगा और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। किसी भी वर्ड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम कट ऑप्शन का यूज करते हैं। और कट किससे होता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स से होता है। और पेस्ट किससे होगा, तो कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होगा। कट किया गया वर्ड या कॉपी किया गया वर्ड लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, तो करेंट वर्किंग पेज क्लोज होता है। क्या होता है, करेंट वर्किंग पेज आपका क्या होगा, क्लोज होगा। करेंट वर्किंग पेज क्या होगा, आपका क्लोज होगा। किससे, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से होगा। अब कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, तो रीडू होता है। क्या होता है, रीडू होता है। और रीडू से हम लोग क्या करते हैं, तो एक स्टेप आगे बढ़ते, फॉरवर्ड, है ना। किसी भी वर्ड से आगे बढ़ना है तो कंट्रोल प्लस किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई का यूज करेंगे। उससे क्या एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होगा, एक स्टेप पीछे बढ़ेंगे। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होगा, तो एक स्टेप पीछे, यानी कि अंडू होता है। क्या होता है, अंडू होता है। क्या होता है, अंडू होता है। किसी भी वर्ड क्या करेंगे, किसी वर्ड में पीछे बढ़ने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज होता है। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, तो अंडू होता है। क्या होता है, अंडू। अंडू माने एक स्टेप पीछे और रीडू माने एक स्टेप आगे। अब कंट्रोल प्लस F2 से क्या होता है, कंट्रोल प्लस F2 से क्या होगा, तो प्रिंट प्रीव्यू होगा। क्या होगा, कंट्रोल प्लस F2 से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होगा। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट को मतलब पीडीएफ को प्रिंट करना है, उससे पहले हम देखना चाहते हैं तो किससे देखेंगे, कंट्रोल प्लस F2 से। जैसा ही करते हैं इसी तरह से प्रिंट प्रीव्यू होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस इंटर होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर जैसा ही करेंगे तो नेक्स्ट ब्लैंक पेज। क्या होगा, नेक्स्ट ब्लैंक पेज लेने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर से आप नेक्स्ट ब्लैंक पेज ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर से क्या करेंगे, तो नेक्स्ट ब्लैंक पेज आप ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन से क्या होता है, यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज, यानी कि साइज, ये फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट है, उस साइज को बड़ा करने के लिए सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन करेंगे तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑफ से क्या करते हैं, तो फॉन्ट साइज को बड़ा करते, इंक्रीज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन से क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन से क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज डिक्रीज करते हैं ना। फॉन्ट साइज क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, मतलब छोटा करते हैं। फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो कैसे होगा, तो पहले हम सेलेक्ट करें, कोई भी फॉन्ट को क्या करना चाहते हैं, हम छोटा करना चाहते हैं ना, उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन जैसा ही करेंगे वो छोटा होने लगेगा। क्या हो जाएगा, छोटा होने लगेगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या होता है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या होता है, तो फॉन्ट साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फिर यहाँ भी क्या है, तो फॉन्ट साइज इंक्रीज है। दो चीज से इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। एक तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑफ से, ब्रैकेट ऑफ से क्या कर सकते, इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज। और दूसरा क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होगा, फॉन्ट साइज को बड़ा करें, इंक्रीज करेंगे। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से क्या होगा, तो फॉन्ट साइज को डिक्रीज करेंगे, छोटा करेंगे, है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से क्या होगा, तो फॉन्ट साइज को डिक्रीज करेंगे, छोटा करेंगे। अब शिफ्ट प्लस F3 क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 से हम लोग क्या करते हैं, तो शिफ्ट प्लस से हम लोग क्या करते हैं, चेंज केस करते हैं। क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 से क्या करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F3 से आपका किसी भी चेंज केस, है ना, जैसे कैपिटल टू स्मॉल करना, है ना। अब यहाँ पे क्या करना, जितना भी वर्ड है सब में एक वर्ड हमको कैपिटल करना है, बाकी सब स्मॉल करना है। उसके लिए किसका यूज करेंगे, चेंज केस का ऑप्शन का यूज करेंगे। चेंज केस क्या होता है, कंट्रोल प्लस F3 से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 से क्या करते हैं हम लोग, चेंज केस करते हैं। उसके बाद शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है, तो थेसोरियस ऑन होता है। शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है, तो थेसर्स आपका ऑन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन
अब आता है F7। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर किससे होता है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो F7 होता है। F7 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर आपका आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर किससे होता है, इसका शॉर्टकट क्या है, तो F7 से क्या होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस इक्वल टू से क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू से क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट कहां पे यूज होता है, तो जैसे हम साइंस का फॉर्मूला लिखते हैं H2O, है ना, तो टू क्या करते हैं, हम नीचे की ओर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं नीचे की ओर लिखते हैं, तो जैसे कि H लिखेंगे और 2 लिखेंगे और यहाँ पे O लिखेंगे, H2O लिखेंगे। अब 2 को हमको नीचे रखना है, तो 2 को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम किसका यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू जैसा ही प्रेस करते हैं तो मेरा क्या होता है, नीचे मतलब हो जाता है, इस तरह से H2O हो जाता है, साइंस के फॉर्मूला हो जाता है। अब उसके बाद होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे मैथ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है। अब यहाँ पे 2 को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद 2 को सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू जैसा ही प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू जैसा ही प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद होता है पेज अप। पेज अप किससे करेंगे, पेज ऊपर जाने के लिए किसका यूज करेंगे, तो वन पेज, है ना, पेज अप से क्या होता है, तो वन पेज नेक्स्ट, है ना, वन पेज नेक्स्ट होता है। उसके बाद पेज डाउन से क्या होता है, तो वन पेज बैक होता है। क्या होता है, वन पेज क्या होता है, बैक होता है पेज डाउन से। यहाँ पे पेज डाउन से क्या होता है, वन पेज बैक होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस रिटर्न से क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। कंट्रोल प्लस रिटर्न से क्या होता है, तो पेज ब्रेक होता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस माउस व्हील, है ना, कंट्रोल प्लस माउस व्हील से क्या होता है, डॉक्यूमेंट जूम होता है। क्या करता है, डॉक्यूमेंट आपका जूम होगा, जूमिंग का कैपेसिटी होगा इससे। उसके बाद कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से क्या होता है, पिछले शब्द के अंत में जाना, है ना, तो पिछले शब्द के अंत में जाना किससे होता है, तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। 4 एरो होता है एक कीबोर्ड में, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, इस तरह से होता है, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम, है ना। तो हमको क्या करना है, पिछले शब्द के अंत में जाना है, पिछले शब्द के अंत में जाना है, किस एरो का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज करेंगे, है ना। अब अगले शब्द में जाना है, अगले शब्द में जाना है, उसके लिए क्या करना है, किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो का, कंट्रोल प्लस राइट एरो का। जैसे कि क्या होता है ना, एक शब्द हो गया पिछले, एक हो गया शब्द, इससे आगे बढ़ने के लिए किसका यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करेंगे तो राइट में जाएंगे, और लेफ्ट एरो का यूज करेंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे होता है कंट्रोल प्लस डिलीट। कर्सर के दाहिनी शब्द को समाप्त करना, है ना, कर्सर के दाहिनी शब्द को समाप्त करना किससे होगा, तो कंट्रोल प्लस डिलीट से होगा, कंट्रोल प्लस डिलीट से होगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस बैक स्पेस होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से किसका यूज करेंगे, तो कर्सर के बाएं शब्द को समाप्त करना, है ना, कर्सर के बाएं शब्द को, कर्सर के बाएं शब्द को समाप्त करना। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, है ना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है आपका, स्पेस मतलब लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लेते हैं ना कोई भी शब्द, जैसे कि राम इज गुड बॉय, है ना, तो राम के बाद क्या होता है, तो स्पेस हम लोग लेते हैं, तो स्पेस कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है, तो है ना, हाई स्टैंड टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। उसके बाद आगे कंट्रोल प्लस F1 से क्या होता है, तो ओपन क्लोज टास्क बार, है ना, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओपन क्लोज टास्क पेन होता है ना। कंट्रोल प्लस F1 से क्या होता है, ओपन क्लोज, है ना, ओपन क्लोज टास्क पेन होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस F2, है ना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2 से क्या होता है,
ओपन डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, कहीं से किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2 से ओपन करते हैं। अब यहाँ पे है शिफ्ट प्लस इंसर्ट, है ना, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से क्या होता है, तो इससे भी आपका पेस्ट होता है। अब यहाँ पे होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या होता है, इंसर्ट करेंट डेट, है ना, इंसर्ट करेंट डेट। आप डॉक्यूमेंट में जो है एमएस वर्ड में जो है, एमएस वर्ड का जो है पेज में आप डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं ना, जो डेट है उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, करेंट डेट को, तो किसका यूज करेंगे, अल्ट शिफ्ट प्लस डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी जैसे ही करते हैं इंसर्ट करेंट डेट। उसके बाद करंट टाइम यदि लाना चाहते हैं, करंट यदि टाइम लेना चाहते हैं, तो अल्ट शिफ्ट प्लस टी जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो भी करंट टाइम होगा आपका डिस्प्ले पे आ जाएगा। इसी प्रकार आपका शॉर्टकट की एमएस वर्ड का है, उसके बाद आपका एक्सेल का बताया जाएगा, उसके बाद पावर पॉइंट का बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास लिया जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे शॉर्टकट की दिए हैं उस तरह से आपको याद करेंगे, रटेंगे, इससे क्या होगा, आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा आपका किसी भी एग्जाम में। थैंक यू।